सबसे पहले देखो, DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, BDR स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो DR और BDR का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। किस नेटवर्क के लिए चूज किया जाता है? एक तो ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट। मल्टी एक्सेस, मतलब जिस नेटवर्क को हम लोग NBMA नेटवर्क कहते हैं। ये दोनों टाइप के नेटवर्क के लिए DR BDR इलेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन of DR and BDR। कैसे DR BDR इलेक्शन का प्रोसेस चलता है? तो पहले देखा जाता है प्रायोरिटी, इंटरफेस प्रायोरिटी। उसके बाद देखा जाता है राउटर आईडी। इंटरफेस प्रायोरिटी सबसे पहले DR BDR इलेक्शन के लिए देखा जाता है इंटरफेस प्रायोरिटी। मतलब हर एक OSPF राउटर का इंटरफेस का एक प्रायोरिटी रहता है। अगर वो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट या नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होगा तो हर एक OSPF राउटर का इंटरफेस का एक प्रायोरिटी रहता है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितना है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 है और ये वैल्यू हो सकता है 0 to 255। DR वही बनेगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, जिसका इंटरफेस प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो सबका 1 है तो ये टाई हो गया। उसके बाद देखा जाएगा राउटर आईडी, हाईएस्ट राउटर आईडी। हाईएस्ट राउटर आईडी मान लो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, मतलब एक स्विच से, ये एक स्विच है और इससे कनेक्टेड कुछ राउटर्स है। ये एक स्विच है और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। और इस नेटवर्क में हम लोग हर एक राउटर में हम लोग क्या चला रहे हैं? OSPF हम लोग चला रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये किस टाइप का नेटवर्क है? ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है।
इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है, डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट सपोर्टेड है। सर इलेक्शन मीन्स? इसी में से एक राउटर डीआर बनेगा और एक राउटर बीडीआर बनेगा। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली मीनिंग अभी इलेक्शन का इसके साथ क्या है मतलब? मतलब क्यों? क्या मतलब क्यों इलेक्शन, मतलब क्यों वर्ड इसमें यूज होगा? मतलब डीआर बी, देखो ओएसपीएफ में इस दो टाइप का नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। इस दो टाइप के नेटवर्क में डीआर बीडीआर इलेक्शन होता है। इस दो टाइप के नेटवर्क में डीआर बीडीआर इलेक्शन होता है और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, पहले इंटरफेस प्रायोरिटी और उसके बाद राउटर आईडी। इंटरफेस प्रायोरिटी जिसका हाईएस्ट रहेगा वही डीआर बनेगा। अगर इंटरफेस हाँ प्रायोरिटी नहीं वो। प्रायोरिटी जी। सेम है तो राउटर आईडी जिसका हाईएस्ट रहेगा वही डीआर बनेगा। अभी तक मैंने इसमें आया नहीं कि नहीं नहीं सर, मैं क्यों डीआर बीडीआर नहीं इलेक्शन नहीं हो मैं रहा है। नहीं नहीं मैं सर इलेक्शन की बात बोल रहा हूँ। इलेक्शन वर्ड इसमें क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन तो होना चाहिए ना कि इस नेटवर्क में जो ये चार राउटर है इसमें से एक ही डीआर बनेगा और एक ही बीडीआर बनेगा। हम्म। हर कोई डीआर नहीं बन सकता, हर कोई बीडीआर नहीं बन सकता। अभी ये डीआर कौन अच्छा अच्छा। बनेगा और बीडीआर कौन बनेगा उसके हम्म। लिए तो कुछ क्राइटेरियाज है, अच्छा। तो वही मैं बता रहा हूँ। ओके ओके। हम्म। तो ये ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क है। तो अभी ये जो चार राउटर अटैच है, ये जो चार राउटर का चार इंटरफेस, सपोज सारे राउटर फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट है, तो सभी का प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितना होगा? प्रायोरिटी 1 है। सबका प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 है। हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो हम लोगों का इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें हम लोग पहले इंटरफेस प्रायोरिटी को देखते हैं। तो सबका प्रायोरिटी सेम है, इसका मतलब प्रायोरिटी टाई। अगर प्रायोरिटी टाई हो गया तो उसके बाद राउटर आईडी देखा जाएगा, जिसका हाईएस्ट राउटर आईडी है वही डीआर बनेगा। सपोज इस राउटर का राउटर आईडी है 1.1.1.1, इसका राउटर आईडी है 2.2.2.2, इसका राउटर आईडी है 3.3.3.3 और इसका राउटर आईडी है 4.4.4.4। तो इन प्रायोरिटी टाई हो गया तो अभी बेस्ड ऑन हाईएस्ट राउटर आईडी डीआर कौन बनेगा? ये डीआर बनेगा 4 4। और ये बनेगा बीडीआर, ये बनेगा बीडीआर। आई होप इधर तक क्लियर है। हाँ सर। देखो अभी हम लोग देखेंगे डीआर बीडीआर इलेक्शन की क्यों जरूरत है। क्यों हम लोग डीआर बीडीआर इलेक्शन करेंगे। तो देखो एक्चुअली ओएसपीएफ में क्या होता है, ओएसपीएफ में हर एक राउटर उसके नेबर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म करता है। कुछ क्राइटेरियास होते हैं, अगर वो मिल गए तो वो नेबर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म करता है। हर एक राउटर अपने नेबर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म करता है, ये हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। तो इधर इस नेटवर्क में
कितने राउटर्स हैं? 4 राउटर्स। तो हर एक राउटर एक दूसरे के साथ एडजेसेंसी फॉर्म करने का ट्राई करेगा, फॉर्म करेगा। तो कितना एडजेसेंसी होगा? वही फॉर्मूला फुल मेश का, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ एडजेसेंसी, ये है नंबर ऑफ एडजेसेंसी। तो इधर कितना होगा? n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। तो इधर अगर n के जगह हम लोग 4 यूज करेंगे, क्योंकि 4 राउटर्स है हम लोग के पास, तो एडजेसेंसी होगा 6। सपोज इसी नेटवर्क में 40 राउटर्स है, यही ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 40 राउटर्स है, तो क्या होगा? बहुत सारे एडजेसेंसी फॉर्म कर जाएंगे। अभी एडजेसेंसी फॉर्म करने से प्रॉब्लम क्या है? अभी क्वेश्चन आता है एडजेसेंसी फॉर्म करने से प्रॉब्लम क्या है हमारे हम लोग को। एडजेसेंसी जितना ज्यादा फॉर्म होगा उतना ज्यादा एलएसए फ्लडिंग होगा, उतना ज्यादा एलएसए फ्लडिंग होगा। हम लोग सर एल सर हाँ हाँ, क्या बोले एल एलएसए एलएसए फुल फॉर्म? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ये तो हम लोग पढ़ के आए ओके हैं। ओके। जी जी जी। एलएसए फ्लडिंग ज़्यादा होगा, और एलएसडीबी जो है लिंक स्टेट डेटाबेस, वो डेटाबेस भी बड़ा होगा। तो ये दो मेन रीजन है जिसके लिए ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। अभी सपोज R1 का साथ एक लैन कनेक्टेड है। सपोज ये 10 का सबनेट है। ये लैन जब डाउन जाएगा, जब ये लैन डाउन जाएगा तो R1 एक एलएसए जनरेट करेगा, वो एलएसए सबके पास जाएगा। R2 ने सोचा ये इंफॉर्मेशन सबको देना है, R2 सबको भेजेगा। R3 ने सोचा ये इंफॉर्मेशन सबको देना है, R3 भी सबको इन्फॉर्म करेगा। R4 ने भी सोचा कि ये इंफॉर्मेशन सबको देना है, R4 ने भी सबको इन्फॉर्म करेगा। तो ऐसे क्या होता है, एलएसए फ्लडिंग ज़्यादा हो जाता है। जब ये लैन फिर से ऑफ होगा, फिर R1 एक एलएसए जनरेट करके सबको इन्फॉर्म करेगा, फिर से सब राउटर एक दूसरे को वो एलएसए शेयर करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया एक रीजन एलएसए फ्लडिंग। और एक है लिंक स्टेट डेटाबेस। हर राउटर जो डेटाबेस मेंटेन करता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए डीआर और बीडीआर का इलेक्शन ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में चलता है ओएसपीएफ में। लेकिन डीआर बीडीआर इलेक्शन से क्या फायदा है? देखो, डीआर बीडीआर छोड़ के बाकी सारे राउटर को हम लोग क्या कहते हैं? डीआर अदर। डीआर अदर।
ये डीआर आधार क्या करेगा? डीआर आधार जो राउटर है ये सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ ये सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ फुल स्टेट एडजेसेंसी फॉर्म करेगा। मतलब इधर जो R1 है, ये R1 डीआर आधार है और डीआर कौन है? R4 और बीडीआर कौन है? R3। तो इन दोनों के साथ फुल स्टेट एडजेसेंसी फॉर्म करेगा, लेकिन R2 के साथ फॉर्म नहीं करेगा। एक डीआर आधार दूसरे डीआर आधार के साथ कौन से स्टेट में रहता है? 2OA। ये स्टेट भी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। तो R1 R2 के साथ 2OA स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही डीआर आधार है। अभी जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, हम लोगों ने क्या देखा? दो टाइप का नेटवर्क है। जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उनमें मल्टीकास्ट एड्रेस ही यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। ओएसपीएफ राउटर जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, मल्टीकास्ट यूज करता है 0.0.5 और 224.0.0.6। लेकिन जो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उसमें राउटर्स एक दूसरे के साथ यूनिकास्ट एड्रेस यूज करके कम्युनिकेट करता है। अभी सपोज ये डीआर फेल हो गया, ये डीआर डाउन हो गया, तो क्या होगा? ये डीआर बन जाएगा और ये बीडीआर बन जाएगा। ये डीआर बन गया और ये बीडीआर बन गया बेस्ड ऑन हाईएस्ट राउटर आईडी। फिर से ये आप आ गया, तो क्या होगा? ये आप आके डीआर नहीं बनेगा, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस नेटवर्क में एक डीआर और बीडीआर इलेक्टेड है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है अभी तक? जी नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, डाउट नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड। तो डीआर बीडीआर क्या है? डीआर बीडीआर किस टाइप के नेटवर्क में यूज होता है, कैसे इलेक्शन होता है, क्यों इलेक्शन होता है, वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि एक डीआर आधार राउटर डीआर और बीडीआर के साथ फुल फॉर्म में रहता है, लेकिन एक डीआर आधार दूसरे डीआर आधार के साथ 2OA स्टेट में रहता है। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जी सर। तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक इथरनेट स्विच लेंगे और
4 राउटर ले लेंगे। तो ये होगा मेरा हम लोग का नेटवर्क, और इस नेटवर्क में हम लोग ये आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे। मतलब इसमें यूज़ करेंगे 192.168.10.1, इसमें यूज़ करेंगे 192.168.10.2, इसमें यूज़ करेंगे 192.168.10.3, इसमें यूज़ करेंगे 192.168.10.4। चलो 4 से स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगर करना। नहीं, 4 से नहीं करेंगे, 1 से कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255 0, एग्जिट, राउटर OSPF राउटर OSPF 1 क्या है, प्रोसेस आईडी, और नेटवर्क 192.168.10.0 0.0.255, एरिया 0। तो चलो राउटर 2 में चलो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 192.168.10.2 255.255.255 0, एग्जिट, राउटर OSPF 1 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, नेटवर्क 192.168.10.0, एरिया 0। राउटर 2 में भी कॉन्फ़िगर हो गया। हम लोग जाते हैं राउटर 3 में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 192.168.10.3, राउटर OSPF 1, नेटवर्क एरिया 0। चलो R4 में जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 192.168.10.4, राउटर OSPF 1, नेटवर्क 192.168.10.0। सेम कॉन्फ़िगरेशन चारों राउटर पे। तो चारों राउटर पे हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन खत्म। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सपोज हमें एरिया को अलग अलग देंगे,
हाँ, मल्टी एरिया अभी तक हम लोगों ने करा नहीं है प्रैक्टिकल। अच्छा मल्टी एरिया करने से एडजेसेंसी फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। तो चलो एक एक राउटर पे हम लोग एक एक वेरिफिकेशन करेंगे। R1 से स्टार्ट करते ओके हैं। सर। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। देखो किस इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल है, फास्ट इथरनेट 0/0, और उसका प्रायोरिटी कितना है, प्रायोरिटी है 1। प्रायोरिटी कितना दिखा रहा है, प्रायोरिटी है 1। तो इस राउटर का प्रायोरिटी है 1, और इस राउटर का राउटर आईडी कितना है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इसका राउटर आईडी है ये। राउटर आईडी कितना है, ये है राउटर आईडी। क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है फिजिकल इंटरफेस में, उसी को राउटर आईडी इसने चुना है। तो इसी तरह 8.2 का प्रायोरिटी भी 1 रहेगा, और राउटर आईडी क्या रहेगा, ये 8.3 का प्रायोरिटी भी 1 रहेगा, राउटर आईडी रहेगा ये, और R4 का प्रायोरिटी भी ये रहेगा, राउटर आईडी रहेगा ये। इधर तक क्लियर है। यस सर। तो इसी हिसाब में जी सर। डीआर किसको बनना चाहिए था, इसको, और बीडीआर किसको बनना चाहिए था, इसको, और ये दो का क्या बनना चाहिए था, डीआर आदर। तो देखते हैं डियर अदर। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। R1 का 2 नेबर है, R1 का 3 नेबर है। इधर दिख रहा है जो 10.2 है वो बीडीआर है, और 10.3 और 10.4 डीआर अदर है। मतलब ये दोनों डीआर अदर बना, ये बीडीआर बना, और ये इसके DR लिए OSPF नेबर है ना सर? हाँ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। यस सर। हम लोग पढ़े कुछ एक और दिखा कुछ और एक रहा है। देखो इस नेटवर्क में सबसे पहले कौन सा राउटर आप आया, R1। R1। तो R1 आप होते ही खुद को डीआर अनाउंस किया, किसी ने उसका, तब सिर्फ R1 ही आप थे, किसी ने उसका मतलब विरोध नहीं किया, इसीलिए R1 डीआर बन गया। इसके बाद आप हुआ 8.2, इसके बाद आप हुआ 8.2। अभी R1 और 8.2 का प्रायोरिटी और राउटर आईडी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो प्रायोरिटी टाई है, राउटर आईडी 8.2 का ज्यादा है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि अगर कोई डीआर बन चुका है, दूसरा कोई आके विथ हायर राउटर आईडी डीआर नहीं बन पाएगा। तो 8.2 क्या बन गया, बीडीआर। इसके बाद उससे भी अच्छा राउटर आईडी लेके आया 8.3, लेकिन डीआर बीडीआर बन चुका है। जब तक ये डाउन नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको डीआर आधार बनना पड़ा, और सबसे अच्छा राउटर आईडी लेके आया है राउटर 4, उसको भी डीआर आधार ही बनना पड़ा। क्लियर। जी सर। अभी जब तक R1 8.2 डाउन नहीं होगा तब तक इन दोनों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस नेटवर्क में R1 को डीआर ऑलरेडी इस नेटवर्क ने R1 को डीआर चुन चुका है और 8.2 को बीडीआर चुन चुका है। फिर से सिलेक्शन। सर ये जो प्रोसेस है हाँ। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या? हाँ, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है। ओके ओके सर। अच्छा, और एक चीज देखो, शो आईपी इंटरफेस R1 में मैं हूं जो डीआर बन चुका है, फास्ट इथरनेट 0/0। ये देखो, ये दोनों ही मल्टीकास्ट एड्रेस जो मैंने बताया वो
उस ग्रुप में ज्वाइन कर चुका है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। लेकिन R2 में देखो, ये भी दोनों है क्योंकि ये DRBDR है। चलो R3 में देखते हैं। ये क्या दिखा रहा है? 224.0.0.5। R4 224.0.0. क्या दिख रहा है? 5। 5 मतलब इसके पास, इन दोनों के पास अगर कोई भी पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन IP 224.0.0.5 है तो ही वो पैकेट रिसीव होगा, तो ही वो पैकेट रिसीव होगा। लेकिन इन दोनों के पास 224.0.0.5 और 224.0.0.6 कोई भी पैकेट आए डेस्टिनेशन IP पे वो रिसीव होगा। तो चलो इस लिंक को एक बार कैप्चर करके देखते हैं। देखो R1 ने जो हेलो मैसेज भेज रहा है, R1 जो हेलो मैसेज भेज रहा है वो हेलो मैसेज सोर्स IP 192.168.10.1 और डेस्टिनेशन IP 224.0.0.5। मतलब अभी देखो R3 जो हेलो भेज रहा है, R4 जो हेलो भेज रहा है, R2 जो हेलो भेज रहा है, सबका डेस्टिनेशन IP है 224.0.0.5। अभी ये क्वेश्चन आता है कि 224.0.0.6 कहां पे यूज होता है। चलो एक टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग R4 में एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उस लूप बैक को OSPF में एडवर्टाइज करेंगे। तो R4 में चलो टेस्टिंग पर्पस के लिए इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 10. सपोज 40.0.0.1 255.255.255.0। अभी इस लूप बैक को हम एडवर्टाइज करेंगे OSPF में, जो R4 ने हम लोगों ने क्रिएट किया। लूप बैक उसका नेटवर्क क्या है 40.0.0.0/24। और अभी हम लोग ये तीनों लिंक कैप्चर करके देखेंगे ये क्या चल रहा है। ये लिंक कैप्चर करेंगे, ये लिंक कैप्चर करेंगे, और ये लिंक भी कैप्चर करेंगे। तीनों लिंक हम लोगों ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है और इसमें फिल्टर करेंगे सिर्फ OSPF, सिर्फ OSPF पैकेट ही हम लोग देखेंगे क्योंकि और भी बहुत सारा बाय डिफॉल्ट पैकेट्स रहता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लूप बैक है इस लूप बैक को OSPF में एडवर्टाइज करेंगे। कैसे?
राउटर OSPF 1 नेटवर्क 40.0.0.0 255 एरिया 0। इस लूप बैक को एडवर्टाइज कर दिया मैंने, सबके राउटिंग टेबल में आ जाना चाहिए शो आईपी रूट। ये देखो 40 का नेटवर्क आ गया। तो चलो अभी इसको हम स्टॉप करते हैं। इसको स्टॉप कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया और इसको भी स्टॉप कर दिया। देखो जब भी मैंने 40 का नेटवर्क R4 में क्रिएट किया तो ये एक अपडेट मैसेज भेजा, लिंक स्टेट अपडेट। उसके पहले हेलो भेज रहा था। किसको भेजा? R1 को। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है उसकी? 224.0.0.6। और उस अपडेट को मिलने के बाद R1 ने क्या किया? ये डियर है मतलब कैप्टन है, इसने एक मल्टीकास्ट अपडेट सबको भेजा। और ये मल्टीकास्ट अपडेट रिसीव होने से 2 और 3 राउटर 2 एंड राउटर 3 दोनों ही लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भेजा। ये हो गया R1 का स्टोरी। R2 जो BDR है, देखो BDR को भी इसने एक अपडेट मैसेज भेजा और BDR भी सबको एक अपडेट मैसेज भेजा। और उसके बाद अपडेट मैसेज BDR के पास भी आया। कहां से? DR से, 10.1 से। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट चलो R3 में चलो। देखो इसके पास भी अपडेट मैसेज आया था, लेकिन ये अपडेट मैसेज ये प्रोसेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग देख के आए कि इसका जो इंटरफेस है वो सिर्फ 224.0.0.5 मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप का मेंबर है। लेकिन जब ये अपडेट 10.1 से आया 224.0.0.5 डेस्टिनेशन आईपी लेके, तब ये अपडेट इसने रिसीव किया और प्रोसेस किया। ये 3.6 लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ये 2.5 ये 2 से लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ये मल्टीकास्ट एड्रेस है इसीलिए ये सबके पास आ रहा है। लेकिन डीआर अदर में प्रोसेस वही होगा जिसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 224.0.0.5। लेकिन इसमें 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 दोनों ही होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। ये देखो BDR में, ये देखो DR में। जब भी किसी इंटरफेस को हम लोग OSPF में एडवर्टाइज करेंगे तब भी वो एक मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप में ज्वाइन करेगा। वो डिपेंड करता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होगा तो 224.0.0.5 ही होगा। अभी ये DR डाउन चला गया तो DR कौन बनेगा? ये बनेगा। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। हाँ, हम लोग का जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है वो उसमें कोई भी BDR का कोई इजेक्शन भी नहीं होता है। हाँ नहीं, मैं एक अलग क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ। सपोज मेरा पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है ना सर? पॉइंट टू पॉइंट मतलब उसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब तुमको क्या हाँ सर समझ में बोलिए। आता है? पॉइंट टू पॉइंट मतलब जब दो राउटर, OSPF में पॉइंट टू पॉइंट मतलब जब दो राउटर सीरियल इंटरफेस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है।
क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा। ये सीरियल सपोज 1/0 है हम्म। और ये सीरियल 1/0 है। सर हाँ अभी ये तो अभी है दो लेकिन। राउटर अभी दो राउटर हाँ। एक सेकेंड, अभी हम्म। दो राउटर अगर लैन केबल से ऐसे ही टोपोलॉजी फॉर्म करके रखा हुआ है, यही क्वेश्चन तुम्हारा मन में आया है। हाँ 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 हाँ, हाँ। मैं जानता हूं। ये R1 है और ये R2 है, और तुम्हारा कहने का मतलब है हम्म कि ये फास्ट इथरनेट 0/0 है और ये भी फास्ट हम्म इथरनेट 0/0 है। तो ये हम्म नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि नेटवर्क ओएसपीएफ में नेटवर्क किस टाइप का है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटरफेस के टाइप के ऊपर। हम्म। अभी क्लियर हुआ? जी 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 सर। देखो, तुमको क्वेश्चन करने की और जरूरत ही नहीं पड़ा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और कोई डाउट डीआर को लेके? नो नो सर। जी अभी तक नहीं सर।